मैं अंकित कुमार और हम आपको बता दें कि आज खुदाबंदपुर में नॉमिनेशन का डेट था और 3 जनवरी और 4 जनवरी दोनों दिन नॉमिनेशन का डेट था। तो आज भी नॉमिनेशन आज संपन्न हुआ है। इससे पहले हम आपको बता दें कि आज नॉमिनेशन हुआ, बहुत ज़्यादा ही भीड़ था। आइए जनप्रतिनिधि से जो नॉमिनेशन करवाए थे उनसे हम बात करके दिखाते हैं। वो इससे पहले भी जीते हुए थे कि पहला बार वो इलेक्शन लड़ेंगे। आइए उनसे बात करके हम आपको दिखा रहे हैं। आज किस चीज़ का नॉमिनेशन हुआ है आपका? खुदाबंदपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लिमिटेड का चूँकि मैं निवर्तमान अध्यक्ष हूँ और चूँकि जो 5 वर्ष जो हमको सेवा का मौका मिला, सेवा करने का जो यहाँ के प्रबुद्ध जनता ने हमको सेवा का मौका दिया, मैं चाहता हूँ कि फिर से मैं इस पद को सुशोभित करूँ। इसके लिए मुझे तमाम व्यापार मंडल के मतदाताओं का सहयोग अगर मिला तो निश्चित तौर पर मैं इसको सुशोभित करने का काम करूंगा। तो इस बार का जो आपका लक्ष्य क्या है, क्या प्लान करके आ रहे हैं? चूँकि खुदाबंदपुर व्यापार मंडल को यहाँ के चूँकि मैं किसी पर आलोचना नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन खुदाबंदपुर व्यापार मंडल को लोगों ने जपाल मंडल बना के छोड़ दिया था। चूँकि वहाँ कुत्ता और बोतू बैठता था। हमारे पैदा होने से पहले उसका ऑडिट नहीं हुआ था। हमने 1975 से लेकर के और 2022 तक का ऑडिट कराने का काम किया और जब तक ऑडिट किसी सरकारी संस्था में नहीं होगा, निश्चित तौर पर कहीं उसका विकास संभव नहीं है। और हमने वहाँ पर तत्कालीन यहाँ की जो विधायक थी, जो मंत्री बिहार सरकार में मंत्री भी थी, कुमारी मंजू वर्मा के सहयोग से और उनके निजी योजना से वो चहारदीवारी कराने का काम किया, जिसके चलते वहाँ जो हमारे पूर्वजों ने जो ज़मीन दिया था, चूँकि उस समय जो खुदाबंदपुर व्यापार मंडल का निर्माण हुआ था, छौराही प्रखंड और खुदाबंदपुर प्रखंड एक साथ था और उसमें चूँकि और उसके मध्य में इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। 11 अप्रैल 1956 को खुदाबंदपुर व्यापार मंडल की स्थापना हुई थी। उसमें 10 कट्ठा 5 धूर उसकी अपनी ज़मीन है, उसको सुरक्षित करने का काम उनके विधायक योजना से हुआ। बाद में फिर हमने जिलाधिकारी महोदय को लिखा, जिला सहकारिता पदाधिकारी महोदय को लिखा, फिर MLC तत्कालीन थे रजनीश जी को भी लिखा, गिरिराज सिंह अभी सांसद हैं उनको भी हमने लिखा है। चूँकि पत्रांक दिनांक के साथ हमारे पास कॉपी है। डिप्टी CM तत्कालीन जो थे रेणु देवी बेगूसराय जिला की प्रभारी मंत्री थी, हमने उनको भी लिखा। सारा अवेलेबल दस्तावेज हमारे साथ है। और चूँकि मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, अगर यहाँ की जनता ने खुदाबंदपुर व्यापार मंडल के मतदाताओं ने अगर फिर से हमको मौका दिया तो निश्चित तौर पर 2 काम उसमें और बाकी है। एक गोडाउन की स्थापना वहाँ करना है और दूसरा खाद बीज का वहाँ दुकान होना लाजमी है। चूँकि किसानों के हित में खाद बीज का जब दुकान होगा तो चूँकि खाद बीज का वहाँ पर एक भी सेंटर नहीं है, उससे होगा क्या, चूँकि इफ़को का वहाँ केंद्र होना है। हमने इसके लिए भी इफ़को के डायरेक्टर महोदय को लिखा है, उसका सर्वे भी हो गया, उसका सिलेक्शन भी हो गया। चूँकि गोडाउन के अभाव में, चूँकि गोडाउन वहाँ जर्जर है, इसीलिए इसका निर्माण नहीं हुआ है। वो बोले हैं भाई चूँकि हो जाएगा, लेकिन हम भी उसमें ये कोताही इसीलिए बरते थे कुछ दिनों के लिए, चूँकि वो लोन हो जाता है। और चूँकि यहाँ के लोगों ने 41,000 जो ऑडिट रिपोर्ट कहता है 41,000 उसको माइनस में करके छोड़ दिया था। खुदाबंदपुर व्यापार मंडल 41,000 हानि में था और आज के डेट में लमसम 2 लाख रुपया वो लाभ में, सिर्फ 5 वर्ष के दरमियान। चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और तमाम हमारे नामांकन में जो भी लोग आए हैं, तमाम प्रबुद्ध साथियों का, प्रबुद्ध नागरिकों का, प्रबुद्ध मतदाताओं का मैं तहे दिल से नव वर्ष की हार्दिक बधाई देते हुए स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।